हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, अपना 12th क्लास का चैप्टर वेक्टर चल रहा था और उस वेक्टर्स की जो महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं थ्योरी की 13.1 तक वो अपनी हो चुकी हैं और 13 पॉइंट के जो क्वेश्चन थे वो भी अपने हो चुके हैं। आज ही क्लास में अपन 13.2 के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं उनको आज यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका और हमारा एक अध्यापक और एक स्टूडेंट, इनका जो एक रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है विश्वास का। जब तक आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे और हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक इस रिश्ते को अपन कामयाब नहीं रख सकते। और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स का बुरा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो एक कामयाबी हासिल करे, कामयाबी के पथ पर चले और एक अध्यापक का नाम रोशन करे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप विश्वास से इस वीडियो लेक्चर को देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और अपने जो ये चैनल है वो आपका ही चैनल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो लेक्चर अपन शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 का जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं उनके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक बात और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपने अभी तक जो थ्योरीज की क्लासें नहीं देखी हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप थ्योरीज की क्लासें ज़रूर देखिए, वो मिस मत कीजिएगा। और जो ये वेक्टर टॉपिक है अपना, ये आपको हमेशा काम आएगा। जैसे कि अगर अपन टीचर की देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, दोनों के अंदर ही ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अलावा एनडीए में अगर अपन जाएंगे तो भी ये टॉपिक काम आएगा। उसके अलावा अगर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं नेवी के लिए, डिफेंस में, तो इसमें स्पेशली AA के लिए तो भी ये काम आएगा। इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी स्पेशली एक्स ग्रुप, तो भी ये टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण कारागर साबित होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि आप इस वीडियोज़ में और जो थ्योरीज की जो क्लासें हैं उनमें लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। ठीक है, जिससे कि आपको जो ये क्वेश्चन हैं उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंततः जैसे ही अपने थ्योरी की क्लासें हैं वो मिस की, और वो अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आपको ये आगे के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप थ्योरीज की क्लासेस तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और ये इसमें आप मेरे साथ बने रहिए और अपने क्वेश्चनों का सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे एक एक करके। आज ही क्लास में देखते हैं कितने होते हैं, जितने होते हैं उतने का करने का प्रयास करेंगे। उससे जो आगे के क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला और देखते हैं कि पेज नंबर कौन सा है वो भी देख लेते हैं और फिर अपन शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 सदी को सदिशों के परिणाम 2 वेक्टर दे रखे हैं जिनके जो परिमाण है रिजल्ट या मॉडुलस बोलूँ मैं, वो दे रखे हैं 4 और 5 इकाई। ठीक है, ये दे रखे हैं 2 वेक्टर, एक का परिमाण है 4, दूसरे का परिमाण है 5
और उनके जो बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है, पहले में दिया है 60 डिग्री, दूसरे में दिया है 90 डिग्री और तीसरे में दिया है 30 डिग्री। ठीक है, देखना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि दो सदिश जिनके परिमाण 4 इकाई एवं 5 इकाई हैं और उनके मध्य का कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री है, तब अपने को क्या निकालना है, इसके अंदर उनके मध्य का कोण ये है तो इनका अदिश गुणनफल निकालना है। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये निकालना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये अपने को फाइंड करना है जब अपने को दो क्या दिए हुए हैं वेक्टर जिनके परिमाण एक का 4 इकाई है, एक का 5 इकाई है और इनके बीच के जो कोण है वो पहले में दिया है। इसके एक फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट। पहले पार्ट में जब इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, दूसरे में जब इनके एंगल कितना है 90 डिग्री है और थर्ड पार्ट है जब इनके एंगल का कोण कितना है ये 30 डिग्री। ठीक है, अब अपन करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक, अपन ने इससे जो पीछे की क्लासेस थी थ्योरी की क्लासें उसके अंदर अपन ने देखा था कि दो जब वेक्टर दिए हुए हैं तो उनके बीच अगर डॉट प्रोडक्ट अपने को निकालना है तो अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ए का परिमाण दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है, निकालना क्या है ए डॉट बी। यहाँ से मैं अगर लिखूँ कोस थीटा की वैल्यू तो कोस थीटा वो अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, चलिए मैं तीनों को एक साथ कर देता हूँ तो इनको मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। अब इससे अपन करेंगे पार्ट फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और इधर मैं लिख देता हूँ, देखना साइन और कोस की वैल्यू। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब इसका अगर मैं उल्टा कर दूँ तो साइन 0 की 1, 30 की √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो कोस 60 इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है वहाँ से। ठीक है, तो या तो मैं यहीं पे रख देता तो भी आ जाता और यहाँ पे रख रहा हूँ तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी बजाय यहीं पे रख देता हूँ तो देखना यहीं पे रख दूँ कि वैन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए डॉट बी निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 5 और कोस 60। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 5 जा 20, कोस ऑफ एंगल वहाँ से देखना 1/2, क्या आ गया 1/2, 2 1 जा 2 और 10 2 जा 20, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। और यही अपने को निकालना था कि इनका जो अदिश प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, तो वो अपने पास क्या आ गया 10 आ गया।
ठीक। ए डॉट बी क्या आया 10 आ गया। अब करते हैं अपन सेकंड पार्ट। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री है देन कोस ऑफ 90 इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री। रखो यहाँ पे, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 0, तब ए डॉट बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है। अब अपन करते हैं पार्ट थर्ड। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी √3/2, क्या है √3/2। तो इससे अपने पास ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू √3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब अपने पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी 5 2 जा 10, 10√3 आ गई। क्या गया कि फर्स्ट केस में क्या था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेकंड केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थर्ड केस में था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अपने वैल्यू पुट की और अपने पास ए डॉट बी की वैल्यू तीनों ही केसों में क्या ये अलग अलग आई। फर्स्ट केस में आई 10, सेकंड में 0 और थर्ड में 10√3 आई। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। और इसी उम्मीद से अगर आप हम पर विश्वास रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये आपका जो चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इससे हम अपने जो 100% है 100% यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है। ये 100% अपन दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए अपन देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी व्हेन ए एंड बी, ए और बी ये दिए हुए हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट केस ए दिया हुआ है 2i + 5j एंड बी दिया हुआ है 3i - 2j। सेकंड केस में इसके भी 3 पार्ट हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसके भी 3 पार्ट हैं, 4i + 3k, i - j + k, और थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका 5i + j - 2k एंड बी दिया हुआ है 2i - 3j। ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालनी है, ए डॉट बी। ये फाइंड करना है अपने को ए डॉट बी क्या होगा। जैसा कि अपन पिछले वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं वही बात आ रही है ए डॉट बी, लेकिन इनके बीच में एंगल का मान अपने को नहीं दिया है। तो क्या निकालना है, सीधा अपने को ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। यहीं पे मैं तीनों कर देता हूँ एक साथ, ए डॉट बी। ठीक है। ए की वैल्यू 2i + 5j। ठीक है। 0 की अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 0k। ठीक। डॉट 3i - 2j + 0k। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि इस प्रकार समझाई होगी 3D का डायग्राम। ये x
ये y और ये z। x अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश को i कैप से, y के अनुदिश j कैप से और z के अनुदिश k कैप से डिनोट करते हैं। और तीनों के मध्य, प्रत्येक दो के मध्य जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। कितना होगा 90 डिग्री। अब अपन ने पढ़े थे 3 केस a डॉट बी के, मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ b और कोस ऑफ एंगल। तो a और b के मध्य कोण कितना पड़ा था, जब कोण क्या हो 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री। जब इनके बीच कोण 90 का होगा तो अब देखना i और j के मध्य कोण कितना है 90 का। तो i डॉट j, ये कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो i डॉट j क्या आएगा 0। इसी प्रकार j डॉट k क्या आएगा 0, k डॉट i भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, जबकि i डॉट i क्या आएगा 1, j डॉट j क्या आएगा 1 और k डॉट k क्या आएगा 1। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे लगाना की कोशिश करेंगे, देखना एक बार। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। सिर्फ ये समझाने के लिए था, रिवाइज कराने के लिए था आपको, कि वापस से आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 जा 6, ये लो 6। ठीक है, अब i का j से करूँगा तो 0, i का k से करूँगा तो भी 0। अब करता हूँ 5 का i से करता हूँ तो 0, 5 का 2 से करता हूँ, ये प्लस ये माइनस, साइन किसका आया माइनस का, 5 2 जा 10 और ये k का क्या तो 0। तो अपने पास a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई -4। फर्स्ट केस में a डॉट b की वैल्यू क्या आई -4। अब आते हैं सेकंड केस पे, जब a दिया हो ये, b दिया है ये लो a डॉट b, a की वैल्यू 4i + 3k, b की वैल्यू i - j + k। ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। 4i का मल्टीप्लाई करूँगा इस 1i से तो क्या आएगा 4, j इसके अंदर नहीं है, 0 है, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0, प्लस का 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो क्या आएगा 3। तो a डॉट b की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या आ गई 4 + 3 7। सेकंड केस में अपने पास a डॉट b की वैल्यू क्या आई 7 आई। ठीक है, अब करते हैं अपन थर्ड पार्ट, इसके अंदर a डॉट b निकालने का प्रयास करेंगे। a की वैल्यू 5i + j - 2k और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2i - 3j से। ठीक है, यहाँ पे भी वही करूँगा, 5 का करूँगा 2 से 10, j का यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, कितना आ गया -3, k का यहाँ पे 2 है, वहाँ 0 है, तो क्या आ जाएगा 0। तो a डॉट b की वैल्यू थर्ड केस में अपने पास क्या आ गई 10 - 3 = 7। तीनों ही केस में अपने पास a डॉट b की वैल्यू अपन ने निकाली। तो फर्स्ट केस में क्या आई -4, सेकंड केस में क्या आई 7, थर्ड केस में भी क्या आई 7 आई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है, वो क्या प्रूव करना है कि a डॉट b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ a का स्क्वायर डॉट mod ऑफ b का स्क्वायर। ये अपने को क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट a डॉट b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू mod ऑफ a स्क्वायर इंटू mod ऑफ b स्क्वायर। ये क्या करना है अपने को प्रूव करना है कि a डॉट b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू a का स्क्वायर इंटू mod ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझना, इसका अपन प्रूफ देखेंगे यहाँ पे
कि ये ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपसे अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ, किसकी? डॉट प्रोडक्ट की, तो देखना यहाँ से मैं लेता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपन जानते हैं, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ए डॉट बी अपने को दिया है, तो इसका ये फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल, वेयर एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, और क्या किया, ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखा मैंने। और अपन जानते हैं कि कोस थीटा की जो वैल्यू है, किसकी? कोस थीटा की, वो 1 से और -1 के बीच में होती है। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से और 1 की। अब मैं बात करूँ कोस स्क्वायर थीटा की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से और 1 के बीच में। क्या होगी? 0 से और 1 के बीच में। इसका मतलब अपने पास ये जो टर्म है, ये वाली मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। यहाँ से मैंने लिखा कि कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ये अपन जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल आएगी? ये लेस देन इक्वल टू आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गई है अपने पास। ठीक है, अब ये वाली टर्म जो है यहाँ से कि कोस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको मैं लिखूँ, क्या लिखूँगा? ये तो क्या लिखा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया? अंडर रूट हटाया तो क्या आया? इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, इसको देखना ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो ए स्क्वायर दिया हुआ था इसको पढ़ा ऐसे लिख दिया, मोड ए का स्क्वायर और ए का ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा? ए इंटू बी, और ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। और ये वाली चीज़ है वो यहाँ पे देखना एक बार कैसे है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, ये देखना, ये वाली चीज़ इसके बराबर है और ये लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मैंने क्या लिखा? ए डॉट बी का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1 लिख दूँ, 1 लिख दूँ इसको। इसकी ये किसके इक्वल आया? इसके। और ये वाली चीज़ अब मैं अगर दोनों तरफ क्या करूँ? लेस देन इक्वल टू, और ये कर दूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आएगा? ए डॉट बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना है, तो ए डॉट बी इज़ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी और कोस ऑफ एंगल। यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये अपना हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? प्रूव हो गया कि ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा? मोड ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से देखना एक बार, वापस से देखते हैं अपन। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 से 1 के बीच में आ गई। तो जब 1 से 1 के बीच में आ गई तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ 1 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा?
ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर। ये अपने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि अपने पास 2 पॉइंट हैं, P गिवन है 3, 4 और Q गिवन है 12 और 9। देन एंगल POQ की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर O इज ओरिजिन पॉइंट। O क्या है, मूल बिंदु है। अपने को पॉइंट गिवन है P 3, 4, Q गिवन है 12 और 9। देन एंगल निकालना है POQ और जहाँ पे O क्या है, ओरिजिन पॉइंट। देखना मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। जी लो, ये O पॉइंट हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। P गिवन है 3 और 4, Q गिवन है 12 और 9। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन P की तरफ। अब अपने पास फाइंड करना है P का, जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0, 0। अब अपने को निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। और अपन ने पढ़ा था OP। जब अपन पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ये होता है PV ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आएगा, O। कि PK में से किसको घटाना है, OK। तो क्या हो गए 0, 0। तो अपने पास जो OP है वो क्या बच गया, 3I माइनस 4J। इसी तरह अपने पास OQ बच गया 12I माइनस 9J। ठीक है, ये बच गया अपने पास। अब अपने को निकालना है एंगल POQ, एंगल POQ निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो वी नो दैट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, अब कोस एंगल अपने को निकालना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ए डॉट बी मैं यहीं से सीधा कर दूँ, 12 तिया 36 और प्लस 9 चौक 36 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो अंडर रूट 339 प्लस 16 इंटू 12, 12 144 प्लस 81। ठीक, यहाँ से मैं अगर अब कोस थीटा की बात करूँ तो ऊपर 36 कितना हो गया, 72 अपॉन 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट 5 144 प्लस 81, ये कितना हो गया 5, 8 4 12 1 और 2 कितना हो गया। तो ये स्क्वायर रूट कितने का बनेगा, 15 का। तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 72 अपॉन 15 5 75। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 72 अपॉन 75। ये क्या आ गया अपने पास, इसका एंगल आ गया कि P और Q जो है, तो P O Q वो क्या आ गया अपने पास, कोस इनवर्स 72 अपॉन 75 आ गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे, देखना एक बार वापस से इसको कि ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर अपन कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर।
मैंने आपसे कहा था, जब अपन थ्योरी की क्लासेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने वहाँ पे केस पढ़े थे अपन ने, कि जब एंगल उनके बीच में क्या हो 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो जो उनका जो विलोम था उनका अपोजिट पड़ा था, कि कई बार क्या होता है कि उनका अपोजिट भी पूछ लेता है कि क्या ये कंडीशन फॉलो होती है, तो या ये लंबवत होंगे, ये समांतर होंगे, ठीक है, ये संरेखीय होंगे, ये चीज़ें। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये ऐसा ही है कि उसके अंदर अपने को वही जो केस थे वो काम में आ रहे हैं, ठीक है। क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हों, ठीक है। इसके अंदर 3 केस बना रखे हैं, और पहला केस ए इज इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, और बी दे रखा है 4i माइनस 2j माइनस 2k। सेकेंड केस दे रखा है अपने को a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस लैम्डा के। इनके अंदर अपने को क्या बताना है कि इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जब a और b क्या हों, लंबवत हों, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें पहले क्वेश्चन की, इस फर्स्ट पार्ट की, तो जब ये लंबवत होंगे तो a डॉट b, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। वो क्या आएगा, 0। a डॉट b क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखना, वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 90। इस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ये क्या करता है कि a डॉट b 0, ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब a और b क्या हो, 0। तो इनसे अपन a डॉट b अगर निकालें तो मैं सीधा कर दूं a डॉट b, ये क्या आएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 लैम्डा और माइनस 2, ठीक है। और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। प्लस दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रही है कि ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या गया 8 माइनस 2 6 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या आई, यहाँ से 3 आई। कि लैम्डा की वैल्यू जब 3 होगी तो a और b क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। इससे भी क्या होगा, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मैं सीधी बात करूँ a डॉट बी की, तो 2 इंटू 3 6 प्लस प्लस 2 इंटू 3 6 4 और माइनस लैम्डा, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। 6 6 12, तो माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन 4। यहाँ से भी क्या आई, लैम्डा की वैल्यू 3। दोनों ही केसेस के अंदर जो लैम्डा की वैल्यू है वो अपने पास क्या आई, 3 आई है, ठीक है। दोस्तों आज अपने क्वेश्चन हुए 5 और टोटल क्वेश्चन है इसके अंदर 11। तो बाकी के जो 6 क्वेश्चन हैं बचे हुए ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार वापस से रिवाइज़ कीजिए, करने का प्रयास कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो थ्योरी क्लासेज हैं उन सभी को देखिए, और हमारी वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।